जिस चुनावी चंदे का लगभग 98% हिस्सा जो बीजेपी को गया है, आखिर एसबीआई के चेयरमैन किसे बचाने के लिए वो जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। चुनावी इनका फंड आता कहाँ से है, ये कहाँ से फंड लेते हैं और ये दुरुपयोग करते हैं सिर्फ कांग्रेस को मत हराने के लिए। क्या लगता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर बोला था कि 21 दिन के अंदर जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ेगी, चुनाव आयोग के पटल पे डालना होगा जिससे देश की जनता समझ जाए कि किसको कितना पैसा मिला है। हर एक हिंदुस्तानी को जानने का हक है कि आज ये जो बॉन्ड्स हैं इसके माध्यम से उनको कौन फंडिंग कर रहा है, और जो बॉन्ड्स इसलिए लाए गए थे जिससे कि काला धन हट जाए। तो काला धन तो हटा नहीं, हाँ दबी में जितने उद्योगपति हैं ये फंडिंग कर रहे हैं और इसके बाद फायदा उठा रहे हैं। ये उस गोदी मीडिया से समर्थन मांग रही है जो वैसे भी पूरे वर्ल्ड में 198 नंबर पे आती है, तो समझ जाइए वो कितना समर्थन करेगी। इनके मित्रों का नाम ना आ जाए इसके कारण से, और इनका जो रिटायरमेंट के बाद फिर से उनको जो सेवा में लिया गया है, जो उनको उपहार मिला है, इसलिए उनके अपने दोस्तों के लिए अपने मित्रों का नाम। कांग्रेस हमेशा इल्जाम लगाती है कि अडानी और अंबानी मिलकर इस देश को चला रहे हैं, तो ये बातें सार्वजनिक होनी चाहिए कि उन्होंने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है और जिन जिन लोगों पर ईडी और आईटी की रेट पड़ी है उन्होंने ईडी और आईटी की रेट के बाद में कितना चंदा किस पार्टी को दिया है। ये सब बातें भी सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए। जिस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को यानी कि चुनावी चंदे की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, जिस सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया था, उसकी जानकारी देने से एसबीआई ने मना कर दिया। ये सब बातें आपको पता होगी, लेकिन आपको बता दूं कि जिस मुद्दे को पूरे विपक्ष को उठाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आज कांग्रेस सामने आई है और वो कांग्रेस आज एसबीआई के ब्रांच के सामने जाके घेराव कर रही है। उसका कहना है कि जिस 22,271 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे जो कि सार्वजनिक किया जाना था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एसबीआई के चेयरमैन को बोला था कि 21 दिनों के अंदर आपको जानकारी देनी होगी, लेकिन उसके एक दिन पहले ही एसबीआई के चेयरमैन खरे जो कि खुद भी 10 महीने के नियुक्ति पे चल रहे हैं, उन्होंने इसकी जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला है कि इसके लिए 135 दिन हमें और चाहिए, यानी कि चुनाव के बाद वो जानकारी साझा करेंगे। लेकिन एक बात निकल के आती है कि जिस चुनावी चंदे का लगभग 98% हिस्सा जो बीजेपी को गया है, आखिर वो एसबीआई के चेयरमैन किसे बचाने के लिए वो जानकारी साझा नहीं कर रहे। जब सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जज ने बोल दिया कि आपको 21 दिनों के अंदर देना है, तो आखिर वो क्यों उस जानकारी को साझा नहीं कर रहे। ये सवाल तो उठता है, लेकिन ये सवाल पूछना लाजमी है कि जो देश की जनता जो अभी भी यूट्यूब और फेसबुक में रील्स देखती है, क्या कांग्रेस ऐसे लोगों को समझा पाएगी। हम उस देश पे हैं, हम उस काल पे हैं जिस समय पे हर एक युवा हिंदू धर्म में अपनी छाती चौड़ के घूम रहा है। क्या वो कांग्रेस असली मुद्दों को लोगों तक पहुंचा पाती है या नहीं पहुंचा पाती है? क्या वो लोगों तक यह संदेश पहुंचा पाती है कि आखिर किसके लाभ के लिए, आखिर किसको बचाने के लिए उस 98% जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जिसको जो फंड बीजेपी को गया है, आखिर किस उद्योगपति ने, किन लोगों ने उस चंदे को बीजेपी को दिया है? क्या कांग्रेस ऐसे सवालों को लोगों के बीच में ले जा पाती है या नहीं ले जा पाती है? ये तो एक सवाल है। लेकिन चलिए, इसी बीच हमारे साथ में सांसद हैं, भूतपूर्व विधायक भी हैं, जो आज एसबीआई का घेराव कर रहे हैं। हम उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। हमारे साथ में कोरबा सांसद भी हैं ज्योत्ना चरनस महन जी। मैम, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आके घेराव कर रहे हैं, क्या लगता है आपको सच में कि आप लोग इस मुद्दे को जनता तक ले जा पाएंगे? क्या आपको लगता है कि मुद्दा कितना प्रभावी है और लोगों को जानना चाहिए इस मुद्दे को? चुनाव में जो पैसा खर्च होता है, जो इन्होंने अनर्गल हम लोगों पर टैक्स लगाए, ये हमारी जनता का जेब का पैसा है जो जीएसटी के लिए और दुनिया भर से ये कलेक्ट करते हैं। और ये चुनावी इनका फंडा आता कहाँ से है, ये कहाँ से फंड लेते हैं और ये दुरुपयोग करते हैं सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए। ये गलत चीज़ है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसीलिए पूछने आए हैं कि आखिरकार ये जवाब देने से क्यों मना कर रहे हैं, इनको जवाब देना होगा। 16,000 करोड़ का मुद्दा है, 16,000 करोड़ के जो फंड है वो पाया गया है और वो कहीं ना कहीं उसमें से 98% हिस्सा जो है बीजेपी को गया है। क्या लगता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर बोला था कि 21 दिन के अंदर जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ेगी, चुनाव आयोग के पटल पर डालना होगा जिससे देश की जनता समझ जाए कि किसको कितना पैसा मिला है, इसके बाद भी एसबीआई के जो चेयरमैन है उस जानकारी को देने से मना करते, किस तरह का आंदोलन करेंगे, कैसे लोगों तक इस बातों को ले जाएंगे आप जनता तक? हम आंदोलन कर सकते हैं। आज की तारीख में आज तक हर एक प्रत्याशी का जब हर डिटेल्स सार्वजनिक होता है, तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इसकी जानकारी एसबीआई क्यों साझा नहीं कर रही है, किसके दबाव में साझा नहीं कर रही है? ये बात हर एक हिंदुस्तानी को जानने का हक है कि आज ये जो बॉन्ड्स हैं इसके माध्यम से उनको कौन फंडिंग कर रहा है।
और जो बॉन्ड्स इसलिए लाए गए थे जिससे कि काला धन हट जाए, तो काला धन तो हटा नहीं। हाँ, दबी में जितने उद्योगपति हैं ये फंडिंग कर रहे हैं और इसके बाद फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ पे माइंस ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, सब निजीकरण हो रहा है। तो ये बात पब्लिक के सामने आना बहुत ज़रूरी है। हम आंदोलन कर सकते हैं, पब्लिक के पास ले जा सकते हैं, पर ये आप हैं, मीडिया वाले हैं, जिनकी मदद से हम इसको पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इन बातों को आप पहुंचाइए कि किस तरह से भारत की जनता के साथ एक छलावा हो रहा है, उनको दबा के, उनको भ्रम फैला के, उनको उनके ध्यान को भटका के, उनको अंधेरे में रख के आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, इनका कहना है कि ये उस गोदी मीडिया से समर्थन मांग रही है जो वैसे भी पूरे वर्ल्ड में 198 नंबर पे आती है। तो समझ जाइए वो कितना समर्थन करेगी। जिस तरह से SBI ने दावा किया है कि वो हर दिन 23,000 डिजिटल खाते खोलती है। इसके बाद में SBI के चेयरमैन कहते हैं कि हमारे पास में जो डेटा है 22,271 वो हम कागज़ों पर रखे हुए, हमको देने के लिए हमको कम से कम 135 दिन चाहिए होंगे, जिसमें कई विशेषज्ञों ने बोला है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरे के पूरे डाटा ऑनलाइन है और पूरे के पूरे डाटा एक जगह पर मुंबई के ब्रांच में रखे हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से मोदी सरकार में जो संविधान खत्म की ओर है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से एक SBI के चेयरमैन के द्वारा जो जानकारी नहीं दी जा रहा है, आज के इस आधुनिक युग में कोई भी जानकारी कलेक्ट करने के लिए 165 दिन की आवश्यकता या 365 दिन की आवश्यकता नहीं है। एक दिन में डाटा पूरे अगर चाहेंगे तो पूरे देश का आ जाएगा, क्योंकि आज कंप्यूटराइज है, तो इसलिए जानकारी कलेक्ट करने में नहीं। लेकिन इनके मित्रों का नाम ना आ जाए इस कारण से, और इनका जो रिटायरमेंट के बाद फिर से उनको जो सेवा में लिया गया है, जो उनको उपहार मिला है, तो इसलिए उनके अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों का नाम ना आ जाए, लोकसभा में इसका प्रभाव ना बढ़े, अपने मित्रों को बचाने के लिए आज काम कर रही है। इसलिए क्योंकि जब मित्रों का नाम आएगा तो फिर आपका ED और IT का बात आएगा। जो कांग्रेस के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, ये भी अगर चुनावी चंदा है तो ये भी अवैध संपत्ति है, तो इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके माध्यम से हम कार्रवाई की मांग करते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर बोला है कि जो चंदा है ये असंवैधानिक है और निश्चित तौर पर ये जो जानकारी है वो साझा होनी चाहिए सबको। जिस तरह से कांग्रेस हमेशा इल्जाम लगाती है कि अडानी और अंबानी मिलकर इस देश को चला रहे हैं, तो ये बातें सार्वजनिक होनी चाहिए कि उन्होंने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है और जिन जिन लोगों पर ED और IT की रेट पड़ी है उन्होंने ED और IT की रेट के बाद में कितना चंदा किस पार्टी को दिया है। ये सब बातें भी सार्वजनिक निश्चित तौर पर होनी चाहिए। चलिए, देखते हैं कि आज से जो अभियान की शुरुआत हुई है तो कांग्रेस सहित क्या अन्य विपक्ष और इंडिया गठबंधन भी इस तरह का आंदोलन करता है, क्या इस आंदोलन को देशव्यापी बनाता है, क्या वो लोगों को समझाने में सक्षम होता है कि जिस तरह से 16,000 करोड़ के जो पैसे हैं उस पैसे का हिसाब कहाँ है। देखते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है और कांग्रेस किस तरह से इस मुद्दे को जनव्यापी और देशव्यापी बनाती है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।